नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरा नाम में ऐसा बरकत है, जो चाहता हूँ मैं पाता हूँ। राम नाम तारक मंत्र कहते हैं। नाम 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 नाम। मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपका नाम जो है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा शक्ति बन के जीवन की श्रेष्ठता, उन्नति या तकलीफ संकट का कारण बन रहा है। और आप देख लें कि ये नाम आप हो ना हो, हर जगह शक्ति बन के आपके जीवन के विभिन्न चीज़ों को निर्धारित करती है। बैंक के चेकबुक में आप साइन करते हो तो आप नाम से करते हो, वो नाम की शक्ति ही वहाँ पैसा दिलवाती है। एटीएम में पासवर्ड डाल के नाम आप पैसा निकालते हो तो आपके नाम के पीछे ही वो पासवर्ड दिया जाता है, नाम ही वहाँ काम करता है। किसी को मिलते ही आप पूछते हो आपका नाम क्या है साहब। नाम व्यक्ति जहाँ उपस्थित ना भी हो उसके बारे में स्मरण करते समय नाम ही सबसे पहले लिया जाता है। भाई फलाना आदमी बड़ा खराब है, अरे किसके बारे में बोल रहा है, गोपाल के बारे में तो नहीं बोल रहा है। नाम से उसका पहचान है, नाम में पूरी शक्ति जमी है। राम नाम से पत्थर तिर गया, वो राम नाम की शक्ति है, उस नाम में वो ताकत है। और विभिन्न नाम कैसे काम करते हैं, आज एक ऐसी चीज बताऊंगा, आपके नाम से जोड़ के देख लेंगे तो आपको अपने जीवन में होने वाले शुभ अशुभ का कारण क्या है समझ आ जाएगा। कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे IAS IPS बनना है तो नाम सहयोग करें वही बन पाते हैं। इसके लिए मैं 1000 उदाहरण दिखा सकता हूं, क्योंकि करीब 12 वर्ष मैंने नेमालॉजी और न्यूमरालॉजी पर जब सर्च किया तो मुझे पक्के तरह से मालूम पड़ा कि नाम का असर बहुत बड़ा काम करता है, और नाम सही हो तो सब सही होता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति का नाम हर जगह काम आता है, आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, रेशन कार्ड में नाम से पहचान होती है। लेकिन ये नाम आजकल फैशन के हिसाब से रखे जाते हैं, कोई फैशनेबल नाम चाहिए। आजकल जो बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि ये नाम एकदम ऐसा हो कि जो दुनिया में ही नहीं हो। मेरे पास आते लोग, मैं बड़ा एक संस्कारी नाम देता हूँ तो माता को मुंह सिकोड़ के कहना पड़ता है, गुरु महाराज कोई अच्छा नया नाम दीजिए ना। अरे मैंने भगवान का नाम दिया है, गोपाल का नाम दिया है, राम का नाम दिया है, कृष्ण का नाम दिया है, और कौन सा नाम चाहिए मैया? नहीं, हमको थोड़ा एक स्पेशल नाम, एक्सक्लूसिव नाम चाहिए। बच्चे को अलग नाम देने के चक्कर में वो बच्चा ही जीवन में माँ बाप से अलग हो जाता है। वो नाम में उतनी शक्ति होती है, नाम में शक्ति नहीं होती तो शिवाजी राव नाम जब तक था, जो कंडक्टर था, रजनीकांत होते ही वो बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं बनता। आज हम अंकों से देखेंगे कि नाम की क्या महिमा है, क्योंकि ये जितने नाम हैं किसी न किसी अंक से उत्पन्न होते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा हो तो मेन बोर्ड में A to Z जितने भी ABCDEFGH जितने अक्षर हैं, सब नंबर के कोड से, जिसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, उसी बाइनरी कोड से ही वो अक्षर के रूप में बदलते हैं। सबसे पहले अंक, आपके जीवन में आज तक आपने जो कमाया, जो आपने पाया, जो खोया, जो कष्ट हुआ, कोई घर वालों को गुमाना पड़ा, यानी किसी का निधन हुआ, किसी का जन्म हुआ, ये सब नाम से होता है। इसके पीछे मैंने कई वर्ष लगा दिए कि ये नाम क्या काम कर सकता है। मैंने देखा कि सुरेश नाम का कोई भी व्यक्ति हो, आपके कोई सुरेश हो तो आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कि सुरेश नाम का कोई भी व्यक्ति हो निश्चित पैसे की तकलीफ में रहेगा ही रहेगा। आप बोलेंगे कि हमारा सुरेश तो ऐसा नहीं है, तो जरूर उसका कोई निक नेम भी होगा। जिसके 2 नाम होते हैं उसका दूसरा नाम भी काम कर सकता है। बाकी सुरेश नाम का व्यक्ति पैसे से दुखी होगा। ये नाम में धन नुकसान की संभावना या धन अभाव की संभावना बनी रहती है। ये कैसे, ये पूरा विवरण से मैं समझाऊंगा। तो आपका नाम क्या काम कर रहा है आप देख सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब चारों तरफ कंपन उत्पन्न करती है, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है, तो उस वाइब्रेशन को
आवाज के द्वारा ही आप पहुंचा सकते हैं, वो आवाज को ही नाम बोलते हैं। आपने इस भारतीय पद्धति को देखा होगा तो आप समझे होंगे कि विभिन्न राशि वालों के विभिन्न अक्षरों पर नाम रखा जाता है, क्योंकि विभिन्न राशि पर विभिन्न ग्रहों का आधिपत्य है। उस राशि में जन्मे हुए व्यक्ति को उस ग्रह की कृपा मिल जाए, वो तो सर्वोत्तम बन जाए। तो जिन जिन ग्रहों को आकर्षित कर सके, ग्रह शक्ति को आकर्षित कर सके, ग्रह की ताकत को आकर्षित कर सके, उन अक्षरों से हम उस नाम को बुलाते हैं। तो आजकल जो न्यूमरोलॉजी में या नेमालॉजी में पूरा नाम को देख के फलादेश देते हैं, वो हमारे भारतीय परंपरा में नहीं है। मैं आज भारतीय परंपरा के हिसाब से नामांकन की शक्ति और सिद्धि के बारे में बताऊंगा। हमारी भारतीय परंपरा प्रथम अक्षर पर जाता है, प्रथम अक्षर, और अंतिम में उसके शब्द की अंत में जो ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा हमारे में मेष राशि वाले व्यक्ति का ला पर नाम रखा जाता है, क्योंकि ला पर ल का उच्चारण जब भी आप करते हैं मंगल ग्रह को पुष्ट करते हैं, ला का उच्चारण। इसलिए मेष राशि वाले का प्रथम अक्षर ला पर ही होता है, और कर्क राशि वाली का आ पर ही होता है, क्योंकि वो आ जब भी उच्चारण करते हो चंद्र को पुष्ट करते हो। चंद्र बलवान होगा तो आपके जन्म समय के हिसाब से जीवन में आपको चंद्र की कृपा होती जाए, इसलिए हम राशि पर अक्षर पर नाम रखते हैं। पूरे विश्व में 200 से अधिक देश है, लेकिन भारत ही ऐसा देश है जो जन्म लेने वाले व्यक्ति के नाम पर जो असर होता है उसको पहले से ही जानते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने वो नाम कैसा हो तो ये जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, इसलिए ऋषभ राशि वाले का व पर नाम, ऐसे विभिन्न लोगों के विभिन्न अक्षरों पर नाम शुरू कराया, ताकि उसका उच्चारण से जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन चारों तरफ यूनिवर्सल एनर्जी बन के शुभ को खींच के ला सकता है। ये शुभ को खींच के लाने के लिए एक वाइब्रेशन चाहिए, लेकिन ये सभी वाइब्रेशन जितने भी अक्षरों के हैं, ये सब वाइब्रेशन एक नंबर से शुरू होता है। हमारे को तो पता है कि 1 से 9 तक नंबर है और बाद में 0 है, या 0 के बाद 1 से 9 है, इससे ही सभी शब्द शुरू हुए हैं। आप कहीं किसी को पूछेंगे तो आप पूछेंगे कि भाई आपके कितने बच्चे हैं, 5 पहले अंक आएगा। फिर आप बोलेंगे कि उसमें लड़की कितनी है, लड़के कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, फिर उनका नाम क्या है। अंक से सब शुरू होता है। आपके पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगले हैं, ऐसे अंक से हम हर बात को शुरू करते हैं। तो उसी अंकों से ये सभी अक्षर बने हैं। संस्कृत के जितने अक्षर हैं 51 अक्षर, वो 51 अक्षर अंक से शुरू होते हैं। उस अंकों में ये सभी अक्षर समाहित है। अगर वो नाम आपका सही अंक वाला नहीं बना तो वो नाम आपके 1000 मेहनत के बाद भी, 1000 उपाय करने के बाद भी जरूर परेशानी खड़ा करेगा, क्योंकि आपका जप पूजा आराधना आप करते हो। आपके लिए कोई दुनिया में हर आदमी बैठ के नहीं करता। आप बोलेंगे कि महाराज हम तो घर में नियमित पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, धूप दीप करते हैं, नियमित आराधना करते हैं, फिर हमको क्या तकलीफ। ध्यान रखना, आराधना हम तक सीमित है, कोई भी उपाय करते हो आप तक सीमित है, लेकिन आपका नाम आपके अनजाने में ही कितने ही लोग रोज फेसबुक में आपने कितने फ्रेंड्स को जोड़ लिया, वो जब भी फेसबुक खोलता है आपका नाम सामने आके खड़ा होता है। कई लोग शादियों में, फंक्शन में बातें करते होते हैं तो किसी अनजाने व्यक्ति का, जाने हुए व्यक्ति का, रिश्ते वाले का, समाज वाले का नाम लेके बातें करते होते हैं। तो निरंतर अगर कहीं कोई चीज का रटन होता रहता है तो वो नाम है। नरेंद्र मोदी नाम में न और मोदी में जो आई जो समाप्त होता है, इसका आकर्षण राजनेताओं में सर्वोत्तम बनने का ताकत देता है। और ये नाम जिस नंबर से शुरू होता है वो नंबर अपने नाम को बड़ा ही काम वाला कर देता है। आप कई नामों के बारे में मैंने देखा है, आपको बताऊं कि आपका नाम किस नंबर का हो तो वो नाम आपके जीवन में सफलता ला सकता है। और आज तकलीफ है तो किस कारण से है, ये दोनों आप समझ लोगे। और नाम में कोई अक्षर का बदलाव थोड़ा बहुत फर्क करके या कोई फेरफार करके अगर नाम बदलाते हो तो आप कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा असर अपने जीवन में देख सकते हो। इतना नाम काम करता है। आपने देखा होगा कोमल नाम की कोई भी लड़की हो
तो बहुत सेंसिटिव होती है। आपके कोई कोमल नाम की परिचित हो तो आप ध्यान लगा के देखें, सिद्धार्थ या अर्पित, इस नाम के कोई भी लड़के हों तो अधिकतर उनका कद ऊंचा होता, हाइट बढ़ता है, क्योंकि इसमें उनके विकास की, शारीरिक विकास का आकर्षण वाला ऊर्जा उसमें प्रकट होता है। वो नाम जैसे जैसे उच्चारित होता जाता है, अधिकतर लोग इससे कद ऊंचे होते हैं। कोई अगर कद आपका कोई सिद्धार्थ या अर्पित गीडा है तो जरूर उसका कोई निक नेम भी होगा। बाकी मोहनलाल नाम के आदमी को देखो तो निश्चित अपने बच्चों के कारण दुखी होगा। आपका कोई मोहनलाल हो तो आप ध्यान लगा के दे सकते हैं कि उन बच्चों का शादी नहीं हुआ, या वो कोई गलत रास्ते में चले गए, या बच्चे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, धंधा नहीं हो रहा है, ऐसे मोहनलाल अपने बच्चों के कारण दुखी होगा, ये होके ही रहता है। गौतम नाम का व्यक्ति है तो गौतम नाम का व्यक्ति पत्नी जैसे कहती है वैसे ही मानता है, पत्नी के विचारों पर चलने वाला बन जाता है, तो ऐसा एक नाम होता है। मैंने पहले ही बताया, सुरेश नाम का व्यक्ति पैसे की कोई ना कोई तकलीफ में आता है और उसको पैसे का कोई परेशानी आ जाती है या नुकसान आ जाता है, ऐसे सुरेश के साथ कुछ न कुछ घटता है। ऐसे विभिन्न लोगों के साथ, ललित नाम के व्यक्ति को देखो तो कोई ना कोई या तो जुआ खेलने वाला या सट्टा करने वाला या कोई ना कोई चीज में आदत बनाने वाला, अपना नशा गिशा, या कोई धंधे में नुकसान करने वाला, ऐसा कोई ना कोई एक विचित्र प्रकार के लफड़े में वो फंसी जाता है, ऐसे ललित नाम का नाम होता है। और वो कोई ना कोई जुआ सट्टे में जाते या धंधे में नुकसान करते या कोई ना कोई परेशानी खड़ा करते, ये नाम में वो असर आता है। तो आपका नाम क्या कर रहा है, आपके नाम में क्या ताकत है, वो नाम क्या कर सकता है, इसको देखना हो तो पहले हमको उन नाम के अक्षरों के अंक को देखना है। और मैं अभी न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके नाम का प्रथम अक्षर, आपके नाम का अंतिम अक्षर, ये दोनों को रख के जो ऊर्जा प्रकट होती है इस दुनिया में, वही आपके लिए समृद्धि, आकर्षण, संकट, कष्ट सब उत्पन्न कर रही है। और मैं ऐसे लाखों लोगों का उदाहरण बता सकता हूं जिन्होंने अपना नाम में कोई अक्षर बदलाया, उसके बाद उनका लाइफ बदला। वो राजनेता हो कि कोई सेलिब्रिटी हो कि हीरो हीरोइन हो कि कोई भी प्रकार के व्यक्ति, जिन जिनका नाम बदला उसी दिन से उनके जीवन में कोई ना कोई विशेष रूप से प्राप्ति होने लगी, समृद्धि होने लगी, यश कीर्ति आने लगी और अपरंपार यश कीर्ति समृद्धि के वो मालिक बने, ये निश्चित हुआ। ऐसे मेरे पास लाखों उदाहरण है, क्योंकि मैंने इसको आज नहीं कल नहीं 10 वर्षों से इसके बारे में शोध किया है। इस बात को लंबा करूंगा और उदाहरण बताते जाऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ये बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं जो बोलूं, आपके नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको हर चीज़ सही लगेगी। इसलिए हम सबसे पहले कि कौन से अक्षर का क्या अंक आता है, तो हमारा नाम कितने अंक का बनता है ये समझेंगे तो उसके बाद समझ पाएंगे कि ये अंक हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है और इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है और ये बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। और आपको वापस बता देता हूं, मैं न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं। न्यूमरोलॉजी जिसको अंग्रेजियों का जो पद्धति है वो पूरे हर अक्षर का एक एक का जो भी परिणाम है उसको देख के वो कहता है कि भाई इस प्रकार से बदलो। मैं तो भारतीय राशि फल की परंपरा से प्रथम अक्षर से क्या शक्ति आने वाली है इसी को बड़े सरलता से आपको न्यूमरोलॉजी के ही अंकों के आधार पर बताने वाला हूं, ताकि आपका प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर का जुड़ाव के बाद जो ऊर्जा निकलती है वो आपके जीवन में किस प्रकार काम कर रही है और ये नाम बदलते ही आपका काम कैसे बदलता है, जीवन कैसे बदलता है, इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये बहुत ही विशिष्ट पद्धति है, ये अंग्रेजियों की पाश्चात्य पद्धति नहीं है, राशिफल की पद्धति है। और इस पद्धति में सटीकता से मालूम पड़ जाता है कि हमारा नुकसान या नफा का नाम कितना कारण बन रहा है। तो अब हम सबसे पहले किस किस अक्षर का कौन सा अंक बन रहा है और उस अंक का क्या फल निकलता है ये देखेंगे तो आपका नाम का अंक कितना है और वो क्या काम करने वाला है आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम वो अंकों को और उससे होने वाले अक्षरों के प्राकट्य को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब कोई व्यक्ति मुझे पूछे कि गाड़ी में ब्रेक की ज़्यादा ज़रूरत है कि गियर की ज़्यादा ज़रूरत है कि व्हील अलाइनमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है कि मडगार्ड में जितने भी इंजन वगैरह पार्ट्स हैं उसकी ज़रूरत है
कि डीजल टैंक की ज़्यादा ज़रूरत है, तो एक गाड़ी है तो सब ज़रूरत है, उनका महत्व उस जगह पर है। अगर गाड़ी अच्छी चल रही है और ब्रेक नहीं लग रहा है तो वहाँ कोई आपत्ति है, स्टेयरिंग सही नहीं चल रहा है तो वो एक आपत्ति है, व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है तो गाड़ी कहीं जाएगी। तो जो व्यक्ति किसी न किसी धार्मिक वीडियो को देखता है या जीवन श्रेष्ठता के लिए कोई उपाय को देखता है तो तुरंत उस उपाय को बताने वाले व्यक्ति को पूछने लगता है कि उस उपाय को बताया था, इस उपाय को बताया था, तो कौन से उपाय को फॉलो करूं। आप ध्यान रखना, आपके जीवन में ग्रह दशाओं की तकलीफ आ रही है तो ग्रह प्रीति के लिए जो उपाय दिए जा रहे हैं उसको करना चाहिए। कुल देवी की परेशानी, दूसरे कोई तकलीफ है तो उस उपाय को करना चाहिए। वास्तु दोष लग रहा है घर में तो वास्तु को सुधारना चाहिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के उपाय आपके तकलीफ के हिसाब से करनी चाहिए। आपको समझ लेना है कि गियर की जगह गियर को ठीक करना जरूरी है, व्हील अलाइनमेंट की जगह व्हील अलाइनमेंट को ठीक करना जरूरी है, स्टीयरिंग सही होना जरूरी है, ब्रेक सही होना जरूरी है। तो जीवन में जिस अंश में भी तकलीफ दिख रही है उसको सही करना, और पूरी गाड़ी डावाडोल हो रही है तो समझना कि कंप्लीट सर्विस करने का टाइम आ चुका है। इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग ये सवाल करते रहते हैं कि जब लक्ष्मी आ सकती है, ज्ञान आ सकती है एक उपाय से, तो दूसरा उपाय किस लिए। अरे भाई, व्हील खराब है तो व्हील का ही अलाइनमेंट करना है ना, गियर खराब है तो गियर का ही सर्विस करना है, ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक फेल हो गया है तो ब्रेक को ही ठीक करना है। आप ये समझ लेना कि जीवन में समृद्धि, ज्ञान, गुण, संस्कार विभिन्न प्रकार से आ सकते हैं, लेकिन आपको जो तकलीफ दे रहा है उसी को ठीक करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न उपाय को जब भी देखते हैं तो आप उन सब उपायों में आपके आवश्यक चीज़ों की कहाँ जरूरी पड़ रही है इसको बराबर व्यवस्थित समझोगे तो हर उपाय किसी न किसी चीज़ को सही करता दिखेगा। इसलिए आपको लगेगा कि विभिन्न उपाय की जरूरत है। यह भारतीय धर्म विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न मंत्रों की साधना, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के तंत्र वनस्पतियों का प्रयोग इसीलिए करता है। बाकी लोग, पाश्चात्य लोग हों, जो क्रिश्चियन धर्म के हों के मुसलमान धर्म के हों, वो इतने प्रखंड नहीं है जितने भारत के धर्म में विभिन्न प्रकार की चीज़ों की हमारे में चिकित्सा की पद्धति दी गई है। जैसे पुराने ज़माने में डॉक्टर देखते थे तो हम सब बचपन में छोटे थे तो किसी भी बीमारी के ले जाएं, मुझे अच्छी तरह याद है, एक पिंक कलर का सिरप बॉटल में भर के दे देता था, भले बुखार हो न कुछ भी हो, एक पिंक कलर का सिरप पियो। तो आजकल ईएनटी के लिए अलग डॉक्टर, उसी में नोज का विशेषज्ञ, आई का विशेषज्ञ, थ्रोट का विशेषज्ञ, नर्व स्पेशलिस्ट, ऑर्थो डॉक्टर, बोन का स्पेशलिस्ट। पहले उस जमाने में कहाँ था, एक ही था, लेकिन आज इतने विशेषज्ञ हो गए हैं कि अलग अलग चीज़ों को बारीकी से परखते हैं और उसका इलाज बारीकी से करते हैं, तो हर चीज़ का सटीक इलाज हो जाता है। तो भारतीय धर्म बारीकी से इलाज करने वाला धर्म है, इसीलिए विभिन्न देवता, विभिन्न मंत्र, विभिन्न उपाय, विभिन्न प्रयोग से बारीकी से काम करता है। और दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है कि इतनी बारीकी से कोई काम करता हो। वो एक कोई पकड़ के एक पिंक कलर का सिरप का बाटल पकड़ाते रहते हैं और उसी में सब काम। भारत देश महान, हमारा भारत महान। अब वापस हम उस अक्षरों को देखने जाएंगे कि कौन से अक्षर किस अंक से बने हैं, और आपका नाम को तुरंत आप लिख के देख लेना कि आपका नाम किस अक्षर से बना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो मैं इस पद्धति को इंग्लिश में इसलिए लिया हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग संस्कृत भी नहीं जानते होंगे, संस्कृत का अक्षर नहीं जानते होंगे, कई लोगों को हिंदी के अक्षर में ही कहीं गड़बड़ है, तो आपको सरलता से समझ पड़े इसलिए मैंने इसको बहुत शोध करके हिंदी में इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अक्षरों को सेट किया। लेकिन वापस कह दूं कि यह पद्धति पाश्चात्य नहीं है, ये पद्धति न्यूमरोलॉजी की पद्धति नहीं है। पद्धति हमारे अक्षर के उच्चारण से ब्रह्मांड में क्या असर आता है और वो नाम जब उच्चारित होता है तो हमारे लिए क्या दुख या सुख लेके आता है, इस पर, और इस पर मैं बारीकी से हजारों चीजें बता सकता हूं। आप सिंपली अपना नाम का क्या असर आ रहा है इतना समझ लो तो बस, और क्या आना चाहिए ये भी बता दूंगा, इतना आप समझो तो बस। बाकी विशेष रूप से इसको समझने जाओ तो ये बहुत बड़ा समुद्र है। मैं किसी से मोबाइल में बात नहीं करता हूँ,
ना मोबाइल में किसी को मैसेज भेजता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ और किसी प्रकार से किसी को मिलता नहीं हूँ पर्सनली, कोई ज्योतिष देखता हूँ ना कोई मंत्र की किसी प्रकार से किसी को परामर्श देता हूँ, 1 रुपया ना फीस लेता हूँ किसी प्रकार से। इसलिए इसको देखने के बाद आपको कोई डाउट हो तो मैसेज ना करें, कोई प्रकार से आप कोई संदेश ना करें, यहाँ से कोई रिप्लाई आएगी नहीं, ना ही मैं किसी को मिलता हूँ, इसलिए मिलने की कोशिश भी ना करें। आप इसको देख के अपनी व्यवस्था सुधार लें। मैं मात्र देश की समृद्धि के लिए, आप सबके मंगल के लिए बता रहा हूं। बाकी वापस इससे कोई आपको संबंधित डाउट हो तो मुझे पूछने की कोशिश ना करें। यह समुद्र जितना बड़ा का एक विषय है जिसका मैं विवरण देता जाऊं तो पूरा उम्र बीत जाए ये बता नहीं सकते, क्योंकि संसार शक्ति से चलती है और आज वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि बारीक से बारीक सूक्ष्म अणु जो एटम बनता है वो अणु भी और कुछ नहीं है, शक्ति का ही एक कण है जिसको क्वार्क कहते हैं। तो पूरी दुनिया शक्ति का खेल है और ये सब शक्ति की माया की ही खेल है। और उस माया के खेल में ये शक्ति एक प्रकार की ऊर्जा से निकलती है और वो ऊर्जा जब घनी होती है तो आवाज बनती है। इसीलिए ब्रह्मांड के चारों तरफ ओम 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 आवाज आता है। वो आवाज ही एक प्रकार से ऊर्जा बनके धरती को पूरी तरह से स्टेबलाइज करता है, पूरी तरह से नियंत्रित करता है। उसी तरह से आपका नाम भी आपके जीवन के पूरे घटनाओं को नियंत्रित करता है। कौन कौन आपके साथ रहेंगे, कैसे मित्र रहेंगे, कैसे धंधा चलेगा, कैसी नौकरी चलेगी, कितना पगार आएगा, कैसा काम होगा, ये सब उसी से नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि AIJQY इन सब का अंक 1 है, इतने अक्षर का अंक 1 है। B, K और R का अंक 2 है। CGLS 3, DMT 4, EHNX 5, UVW 6, OZ 7, FP 8। ये अक्षर इन अंकों से बने हुए हैं। ये इसके बाइनरिकल नंबर हैं, ऐसे कंप्यूटर बोर्ड के हिसाब से अगर हम कहें तो ये इसके मूल अंक हैं। अब हम देखते हैं एक नाम आपको समझा दूं कि वसंत विजय। अब मेरे नाम से मैं शुरू कर रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इसको कोई अंग्रेजियों से पकड़ के आपको नहीं समझा रहा हूं। मैं उस अंग्रेजी पद्धति को मानता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत शोध करके ये अक्षरों को अंग्रेजी में बना के सरलता से किया है, ताकि भारत का हर व्यक्ति अपने नाम से इसको कंपेयर कर सके, हर व्यक्ति अपने नाम से इसको समझ सके। इसलिए मैंने इसको अंग्रेजी में बनाया है ताकि हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत अक्षर या हिंदी अक्षर को पूरी तरह से समझ पाएगा ऐसे मुझे लगता नहीं। आपके लिए मैंने सरल किया। अभी वसंत विजय में देखो तो B और Y को ही लेना है, क्योंकि हम राशि से प्रथम अक्षर को मानते हैं, उसी से ऊर्जा निकलती। इसीलिए नाम कुछ भी हो, मेष राशि वाले का नाम ला से शुरू होना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं। ऋषभ राशि वाले का बा से शुरू होना, मिथुन राशि वाले का का से शुरू होना, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसी से हम ऊर्जा को मानते हैं, उस पद्धति से। वसंत विजय का अगर देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने मेरा लिया वसंत विजय में B देखो तो 6 प्लस विजय में Y देखो, या I डाल लो। कई लोग विजय में I डालते, कई Y, मैं Y डालता हूं। Y डालो या I डालो, एक अंक है। 6 + 1 7। अब इस नाम का ऊर्जा 7 अंक से निर्धारित होती है। अब आप समझ लिए होंगे आपका नाम का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर। कई लोग नाम कुछ होता है और साइन कुछ करते हैं, तो वो साइन के नाम से ही जाने जाएंगे। तो उसका साइन का प्रथम अक्षर लास्ट अक्षर डाले। 7 नंबर किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि, धर्म में रुचि और कई प्रकार से भी देव आराधना, साधना, पूजा, भक्ति में लगाने वाला होगा। इसलिए ये 7 अंक पूजा भक्ति का अंक है। वो अधिकतर अभी देखिए हमारे दक्षिण में जो प्रसिद्ध है, या ईशा योगा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी को देखो तो उनको जग्गी वासुदेव बोलते हैं। जे का देखेंगे तो एक जे का एक, क्या लिखता हूं, नीचे दिख रहा है बेटा, जे जग्गी वासुदेव आप देखेंगे। जे प्रथम अक्षर है, वासुदेव में V लास्ट अक्षर है।
आप देखेंगे तो बी का 6, जे का 1, 7। वो अध्यात्म में रुचि लाने वाला, उनको योग साधना ध्यान आदि पूजा में आगे बढ़ाने वाला, इस प्रकार से जोड़ता है, वो 7 अंक है। अभी आपका कोई भी अक्षर हो, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है, चावल में चावल डालो तो वो चावल ही रह जाएगा, लेकिन चावल में कुछ सब्जियां डालो और फिर उसको पकाओ तो वो पुलाव बन जाता है। कहने का मतलब ये है, आपका प्रथम अक्षर नाम का और लास्ट अक्षर सेम हो तो संख्या को जोड़ना नहीं है। किसी का नाम आर्या है, अभी देखो तो प्रथम अक्षर भी सेम है, दूसरा अक्षर भी, ये लास्ट वाला भी सेम है, तो भारतीय पद्धति के हिसाब से वो ऊर्जा समान हो जाती है। अभी ए का अक्षर 1 है और ए का 1 है, तो 2 नहीं करना चाहिए सिर्फ इसमें, बाकी सब में जोड़ होगा। मेरा नाम वी का प्रथम अक्षर है, वाई दूसरा अलग अक्षर है, तो इस दोनों का जोड़ करके हमने 7 बनाया। लेकिन प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान हो, उसको जोड़ना नहीं है, वो एक ही रहेगा। चावल प्लस चावल इज इक्वल टू चावल, गेहूं प्लस गेहूं इज इक्वल टू। समझ जाने के लिए बता रहा हूं उदाहरण, कि चावल के साथ चावल जुड़ेगा तो पुलाव नहीं बनेगा, वो चावल ही रहेगा। चावल के साथ सब्जी बनेगा तो पुलाव रहेगा, चावल के साथ दाल जुड़ेगा तो खिचड़ी बनेगी। ऐसे विभिन्न अक्षर का जोड़ होगा तो उसका अंक का जोड़ होगा। अगर प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान है तो उसका जोड़ भी समान होगा। ऐसा कोई अमेरिका या अफ्रीका अक्षर देखेंगे तो प्रथम और लास्ट सेम होता है, तो उसका अक्षर का फल भी सेम होता है। अब आपने समझ लिया होगा, इसको बराबर से देख के आप अपने नाम का असर देख सकते हैं। आप कुछ नाम को देख सकते हैं कि इस संसार में सबसे टॉप नंबर 1, महाराज आप बताओ कि कौन सा अंक नंबर 1 है जो संसार में कीर्ति फैलाता है। उस नंबर के बराबर का कोई नंबर नहीं हो, ऐसा कोई टॉप नंबर कोई हो तो वो है 9। किसी का जोड़ 9 आ रहा है तो संसार में उनको अपनी मेहनत का, अपने भक्ति का, अपने परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और यश कीर्तिमान निश्चित बनेंगे। वो 9 नंबर है, सबसे टॉप सुपर नंबर अगर कहा जाए तो वो सुपर नंबर है 9। किसी का 9 आ रहा है तो वो सबसे बढ़िया। अब किसका 9 आ रहा है वो हम देखेंगे। तो उदाहरण के लिए हम ऐसा देखें, इस मेरे ख्याल से भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर हों, सबसे ज़्यादा पूजा जाते हों तो भगवान महादेव हैं, जिनको हम शिव कहते हैं। तो भगवान शिव का अंक एस से 3, बी से 6, या बी है 6 अंक है। 6 + 3 = 9। अब सुपर देवों के देव महादेव बनने का कारण और भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरों के स्वामी होने का ये टॉप नंबर शंकर भगवान ने स्वयं अपने नाम पर लिया है। और शिव शब्द तारने वाला है, वो आकर्षण की ऊर्जा तारने वाली है। और जिनका मंदिर ही कहीं नहीं हो, ऐसे कोई देव हो जिनका एक आधा मंदिर पुष्कर जैसे स्थलों में हो, ऐसे देव कोई हो तो उनको आप देखो तो उनका नाम है ब्रह्मदेव। जिनका मंदिर नहीं है, इनका क्या नंबर आ रहा है देखो तो ब्रह्मदेव का बी का 2, बी का 6, 8। अब हमारे ऊर्जा की जो विज्ञान है, हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि अष्टमी को कोई भी शुभ काम ना करें। और चंद्र आपका राशि का 8वें स्थान में है तो उस दिन कोई काम ना करें, उस दिन सभी शुभ काम त्याज्य है। यानी दुनिया में कोई विशेष रूप से भारतीय परंपरा में अशुभ माना गया है तो वो 8 नंबर है। तो 8 का अंक आपके नाम में आ रहा है
तो आप समझ लें कि आपका नाम को कोई सुधारने का समय आ गया है, क्योंकि ये ऊर्जा दुनिया के कोने कोने में आपके नाम को लोग, समाज वाले, रिश्ते वाले, परिवार वाले, आपके मित्र संबंधी सब उच्चारित करने के कारण हर दम उस ऊर्जा को सदा के लिए जीवित रखते हैं। और जब तक ये ऊर्जा जीवित रहेगा, संकट सामने आके घर पर चढ़ेगा। अब आप ध्यान रखना ये बातें, ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में शोध करने में ही मैंने 10-12 साल लगा दिए, तो इसको बताने के लिए तो युगों बीत जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपके नाम के टोटल में 1 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 8 आ रहा हो, तो कोई ना कोई परेशानी आपके लिए खड़ी है और कोई ना कोई विपत्ति पहले भी आपके लिए सामने आई होगी। आप संकट के किसी न किसी बादल से गिरे होंगे, कोई ना कोई विपत्ति, बीमारी, गरीबी, रिश्तों में खटास, ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन अंकों से उत्पन्न होने वाली अक्षरों की ऊर्जा अधिक तक कटु है। ये आप समझ नहीं पाएंगे, कैसे बोलूं पता नहीं, लेकिन अ आ ई उ रे 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 ए आई ओ औ अम अह ख ख घ घ, या जैसे हम उच्चारण करते हैं, तो ये हर अक्षर को हम एक मातृका के रूप में मानते हैं। हर मातृका के 5 तन्मात्रा मानते हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि। तो इस सब में रस खटास का आता है, इन सब में खटास का रस आता है, तो जीवन में खटास होके ही रहेगा, जीवन में संकट आके ही रहेगा। तो आप अपने नाम को जोड़ते समय अगर आपका नाम प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान हो तो जोड़ना मत, तो उसका अंक का जुड़ाव सेम होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका नाम नवीन है, अगर आपका नाम नवीन है तो N और N दोनों सेम है, तो N का 5 हुआ और N का 5 हुआ, तो 10 नहीं करना है, इसको 5 करना है। ये पहले आपको एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि आपका नाम का दोनों अक्षर समान हो तो ऐसे करना है। और हम इस चीज का ही जोड़ करना है जो आप साइन करते हो या अधिकतर आपको बुलाया जाता है। अगर आपका नाम ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा रहा है लोगों का, यानी कई लोगों के मित्र ज्यादा होते हैं, समाज में उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लायंस क्लब जैसी, रोटरी जैसे क्लबों के मेंबर होते हैं, या कोई पार्षद होता है, एमएलए होता है, तो उसको लोग बुलाते कुछ है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको लोग पप्पू भाई बुलाते हैं, असली में उसका नाम अरविंद होता है। तो ज्यादा लोग बुलाने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों में आप हो तो बुलाने वाला नाम क्या है उसका जोड़ करके देखो, या आप जो साइन कर रहे हो। कई लोगों का ऐसा होता, मैंने कई लोगों को देखा है कि व्यक्ति का नाम गोपाल अग्रवाल होता है, लेकिन वो साइन करते समय यस गोपाल ऐसे साइन करता है, तो आपको ये इनिशियल यस और एल का ही जोड़ करना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा साइन करते हो तो आपका साइन करने का काम ज्यादा है आपके जीवन में, तो साइन किससे करते हो? वो इनिशियल है। अगर आप इनिशियल लगाते हो कि पी उमेश ऐसे लगाते हो हरदम, और ये काम आपके जीवन में ज्यादा चलता है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, घड़ी घड़ी साइन करना पड़ता है आपको, तो आपको बी और एच का ही जोड़ देखना है। आप बी और एच का क्या जोड़ आता है वो देखना है। और जिसका नाम ज्यादा बुलाया जाता है, बहुत बुलाया जाता है, वो व्यक्ति बुलाने वाला नाम का देखना है, या जिसका जन्म नाम रखा गया है वही बुलाया जा रहा है, वही साइन हो रहा, तो उसको वो देखना है। आपको मुझे लगता है कि ये बात डाउट अच्छे से क्लियर हुई होगी कि आप कैसे अपने नाम का जोड़ करेंगे। आपके नाम का जोड़ 1, 4 या 8 आ रहा है तो ये निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती है। अब अपने नाम में 1 अंक आए तो क्या, 2 अंक आए तो क्या, 3 अंक आए तो 4 अंक आए तो 5, 6, 7, 8, ये अंक आए तो हमारे जीवन में क्या क्या मिलता है हम वो देखेंगे। मैंने कहा कि इन अंकों में आप देखो 9 नहीं है, 8 तक में अक्षर खत्म हो गए। 9 नहीं होने के कारण ये सुपर नंबर है, ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन संस्कृत में भी
ये 9 अंक नहीं है, और जहां नहीं है वो चीज आती है तो वो अति विशेष होती है। इसलिए जिसके जीवन में जोड़ में 9 अंक आ जाएं, या आप आज भी अपना नाम 9 अंक आए ऐसे बदला सकते हो, लेकिन कंटिन्यू फिर उसी का फॉलो अप करना चाहिए, उसी का साइन करना चाहिए, उसी की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अपने शोध के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी सिद्धि के बल पर, जिसका नाम 9 अंक में आ गया वो दुनिया में जो चाहे वो शक्ति को, वो कृपा को, वो संस्कार को, वो ज्ञान को, वो समृद्धि को वो पाके ही रहेगा। अब हम ये इतना जान लें कि कौन सा अक्षर कौन से अंक से बना है, ये जान लें। अपना नाम किस अंक का आ रहा है ये जान लें। अपना अंक कोई गलत अक्षर पर तो नहीं आ रहा है, जिससे गलत अंक तो नहीं बन रहा है। आपका टोटल 1, 4 या 8 है, तो आप खुद ही जान लेंगे कि मेरे साथ ये परेशानी हरदम हो रही है, पैसे की, रिश्ते की, कोई ना कोई संकट की, कोई परेशानी की, आप वो खुद ही जान सकते हैं। तो इतना जान लेना इस वीडियो का मकसद है। और अलग अलग अंक क्या क्या परिणाम लाते हैं ये और एक वीडियो में इसके बाद तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिसमें आपका अंक क्या परिणाम ला रहा है वो आप देख सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक अति विशेष चीज जो जीवन में कभी आपने सोचा नहीं होगा, इस नंबर को हम क्वांटम नंबर में कैसे ले जा सकते हैं। ये है आपका न्यूमरोलॉजिकल नंबर, यानी नेमालॉजी के अनुसार से ये नंबर है। अब हम आगे जानेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है ना, क्वांटम सिंबल क्या होता है। राम जी को हरदम धनुष और तीर लेके क्यों घूमना पड़ा? उनका नक्षत्र पुनर्वसु था, तो पुनर्वसु का कोड पासवर्ड नंबर था तीर और धनुष का सिंबल, वो चिन्ह। इसलिए जिंदगी भर तीर धनुष को अपने कंधे पर ही लगा के घूमने वाले बने राम। और कृष्ण जी के नक्षत्र के अनुसार रथ उनका पासवर्ड बनता है, उससे उनकी लाइफ की पूरी ऊर्जा खुलती है। तो वो रथ पर जब बैठे तभी दुनिया में महान भगवत गीता को बोलने वाले माने गए। और आज भी रथ पर उनका उपदेश देते हुए, रथ की सारथी बनते हुए, पीछे अर्जुन को ज्ञान देते हुए चिन्ह को ही विश्व भर में सराहा जाता है। और अनुराधा नक्षत्र का सिंबल माना जाता है ये कमल का पुष्प। तो कमल का पुष्प घड़ी घड़ी देखने वाला अगर अनुराधा नक्षत्र का जातक हो तो तुरंत उसके जीवन में शुभ काम शुरू होने लगते हैं। तो क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, क्वांटम सिंबल किसको कहते हैं? मेरा देखिएगा, मेरा फोन कहाँ बेटा, मेरा फोन किसी के पास है? एक मिनट आप देखते रहिए। देखिए मेरे फ़ोन में मैंने क्या डाला, मैं कितना इसका फॉलो करता हूँ। साधक हूँ, मंत्र साधना करता हूँ, रोज़ सुबह से शाम तक पूजा साधना में 365 दिन लगता हूँ। किसी को मिलता नहीं हूँ, किसी को पर्सनली बात नहीं करता हूँ, फिर भी इन सबको कितना फॉलो करता हूँ। आप देखिए मेरे फ़ोन में मैंने ये हिरन का, ये दिखता है बेटा, दिखता है, थोड़ा ब्राइट करूँ तो अभी दिखता है क्या? ये देखो हिरन का सिर मैंने डाला है। मैं ऋषभ राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र वाला हूँ। मृग यानी हिरन, शीर्ष यानी सिर। ये मृगशीर्ष नक्षत्र वालों का पास कोड वर्ड नंबर है हिरन का सिर। अब देखो मैंने हिरन का सिर डाल के रखा। जब भी मोबाइल उठाता हूँ घड़ी घड़ी हिरन का सिर देखता हूँ तो मैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होता हूँ, जिस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद परिपूर्ण ऊर्जावान व्यक्ति पूर्ण बन के अपने जीवन के हर मकसद को पूर्ण करके, सार्थक करके, जीवन को जन्म सफल करके पहुँचता है। तो इस प्रकार से मैंने अपने फ़ोन में लगा के रखा मेरे नक्षत्र का पासवर्ड। अब ये नंबर कैसे होते हैं, उसके बाद इन अंकों से क्या परिणाम आता है, उसके बाद ये सब कोई क्वांटम नंबर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उस क्वांटम नंबर से क्वांटम सिंबल कैसे बनते हैं, इस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स नाम का आज का जो विज्ञान बना है, ये विज्ञान पूरा भारतीय इस परंपरा से बना है। जब ये आप समझ लेंगे तो धन्य धन्य भारत बोलेंगे, धन्य धन्य भारत देश बोलेंगे। भारतीय विद्या साधना शिक्षा को करोड़ बार आप नमन करेंगे। इस प्रकार की इस विद्या को आगे के वीडियो में निरंतर देखते जाएंगे। आज सिर्फ आपको इतना देखना है कि कहीं आपका नाम 1, 4, 8 में तो नहीं जुड़ रहा है, इसको देखना है।
और आप खुद ही इसके परीक्षा करना। आगे के वीडियो में दूसरे समाधान के बारे में हम देखेंगे। आपका, आपके परिवार का सुख समृद्धि शांति सुरक्षा जो मैं हरदम कहता हूँ, वो आपके सुधार से, आपके गुण के सुधार से, आपके ज्ञान के सुधार से ही होगा। ये ज्ञान आप में कोई सुधार लाए जिससे आपका जीवन भी सुधरे, यही मेरी भी कामना है, इच्छा है। इसीलिए ये संतपना है, इसीलिए वो साधना है। तो आप श्रेष्ठ बने, यही मंगल कामना के साथ इसके आगे की कड़ी को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।